शुएबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदाह और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफ़क़त के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शावलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। Students, how are you? I hope you all are fine. Today I am going to start the new lecture number 1, lesson number 1, the Mullah's son, page number 34। मुल्लाज सन क्या है? सन हम कहते हैं बेटे को। मुल्ला जो है एक नाम है किसी शख्स का, ठीक है, किसी लड़के का या फिर किसी आदमी का, ठीक है। इसके अंदर हम स्टोरी पढ़ेंगे किसके बारे में? किसी 4 लोगों के बारे में, ठीक है। कन्वर्जेशन हुई है लोग 4 लोगों के दरमियान, ठीक है। इसमें जो है सबसे नंबर 1 पेज है जिसके बारे में बात हो रही है वो है अकबर, ठीक है। वो किंग है, एम्पायर है, शहंशाह है एक जगह का, ठीक है। सेकेंड है उसके बाद मुल्लाज जो उसके शहंशाह मतलब कि उसके महल में या फिर उसके कोर्ट में काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी वाइफ है मुल्लाज वाइफ की, और उसके बाद उसका सन है बेटा, ठीक है, जिसका नाम है रफ़ीक। इन चारों लोगों के दरमियान स्टोरी या फिर इन लोगों के दरमियान क्या कन्वर्सेशन हुई है, एक फ़नी स्टोरी है जो कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? द मुल्लाज सन, ठीक है। मुल्लाज जो है एक नाम है किसी का। स्टार्ट करती हूँ पेज नंबर 34 पे। Over 400 years ago, there lived a king called अकबर। 400 साल पहले की बात है कि एक बादशाह रहता था जिसका नाम क्या है? अकबर। He was such a great king that he was called an emperor। और ये एक बहुत ही अच्छा या फिर अजीम बादशाह है जिसे क्या कहा जाता है? एम्पायर, यानी कि शहंशाह। नेक्स्ट पैराग्राफ। अकबर लिव्ड इन अ ह्यूज पैलेस इन दिल्ली। वो कहाँ रहता था? उसका एक बड़ा सा महल था जो जहाँ रहता था, उस जगह में, जिस जगह में था उसका महल, वो क्या था, कहाँ पर था? दिल्ली पे। एट अकबर्स कोर्ट, यानी कि उसके पैलेस को क्या कहा जा रहा है कि अकबर के पैलेस में या फिर अकबर की मतलब कि जो उनका घर था या फिर महल था। देयर वर मैनी फेमस पीपल। उसके अंदर बहुत से मशहूर लोग रहते थे। देयर वर आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियन। वहाँ पे कौन कौन थे? आर्टिस्ट थे यानी कि फ़नकार थे, एंड म्यूजिशियन मौसीकीकार थे, डांसर्स रक्स करने वाले, एंड पोइट्स और बहुत ही मशहूर शायर भी मौजूद थे, एंड क्लीवर साइंटिस्ट और बहुत ही चालाक कह लें या फिर अक्लमंद साइंटिस्ट भी थे, एंड राइटर्स टू और बहुत ही मशहूर लिखने वाले यानी कि जो अपने लिखाई पे मशहूर हो वो भी थे। देयर वाज आल्सो अ वेरी फ़नी मैन देयर। इसके साथ साथ वहाँ पर एक बहुत ही मज़ाया किस्म का एक शख्स भी था जिसका नाम है कॉल्ड मुल्ला डू प्याजा। इसका नाम क्या है? मुल्ला डू प्याजा। पेज नंबर 35। द मुल्ला मेड द एम्पायर लाफ। मुल्ला क्या करता था? जो है अपने शहंशाह यानी कि किंग को जो है एनी टाइम हंसाने का काम करता था, यानी कि वो ऐसी बातें करता था फ़नी कि लोगों को उसकी बात सुनकर हमेशा हंसी आ जाती थी। व्हेन द एम्पायर वाज सैड। जब एम्पायर यानी कि शहंशाह या फिर किंग जो है वो जब बहुत अफसरदा हो जाता था, ही कॉल्ड फॉर द मुल्ला, तो वो क्या करता था? मुल्ला को बुलाता था, यानी कि अपने जो है उसके महल में जो वो मुल्ला था उससे बुलाता था, वेयर इज़ माई फ्रेंड डू प्याजा। और उसे वो किस तरह बुलाता था कि मेरा दोस्त कहाँ है? दोस्त का नाम क्या है? मुल्ला डू प्याजा। ब्रिंग हिम टू मी नाउ। उसे मेरे पास अभी लेकर आओ, या फिर उसे वो कहता है अपने बाकी सर्वेंट, अपने नौकर को, कि मुझे जो है मेरे दोस्त को बुलाकर लेकर आओ, जिसका नाम क्या है? मुल्ला डू प्याजा, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ। द सर्वेंट्स इन द कोर्ट वेंट ऑफ इन ऑल डायरेक्शन। जो सर्वेंट यानी कि नौकर वगैरह थे उसके सामने, एम्पायर या फिर किंग के सामने, वो क्या करते हैं? अपने बादशाह की बात सुनने के बाद जो है वो अपने कोर्ट के सारे डायरेक्शन की बात क्या है? वो अलग अलग सिमत में यानी कि अलग अलग जगह चले जाते हैं उसे ढूंढने के लिए कि मुल्ला डू प्याजा है कहाँ। सोन मुल्ला डू प्याजा वाज ब्राउड बिफोर द एम्पायर्स। बहुत ही जल्द, सोन यानी कि जल्दी से, मुल्ला डू प्याजा जो है वो शहंशाह के पास
ले आ जाता है। एंड वेरी सोन द एम्पायर फॉरगेट ऑल हिज ट्रबल, और वो आने के बाद अपनी फ़नी बातों से यानी कि मज़ाया बातों करके वो शहंशाह या अपने बादशाह को इतना हंसाता है कि वो अपने सारे फॉरगेट यानी कि भूल जाता है, ट्रबल अपनी सारी परेशानियों को भूल जाता है। ही रोल अबाउट विद लाफ्टर, लाफ्टर कहते हैं बिल्कुल खिलखिला के या फिर बहुत ज़्यादा आपको हंसी आती है, आप दिल खोल के हंसना जिसे हम कहते हैं, ठीक है। रोल का मतलब क्या है कि वो हंसी से लोटपोट हो जाता है, वो इतना हंसता है जब वो मुल्ला लड्डू प्याज़ा को बुलाता है, और वो जब बहुत ज़्यादा सैड होता है। कौन? किंग, जिसका नाम क्या है? अकबर। नेक्स्ट पैराग्राफ, मुल्ला लड्डू प्याज़ा रियली वाज अ फ़नी मैन। मुल्ला लड्डू प्याज़ा क्या था? एक बहुत ही मज़ेदार आदमी या फिर बहुत ही मज़ाया आदमी था। नथिंग सरप्राइज हिम एंड नथिंग शॉक हिम, कोई भी चीज़ उसे हैरान नहीं करती है और ना ही कोई भी चीज़ उसे अफसरदा करती है। ही ऑलवेज हैड समथिंग टू से, उसके पास कहने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ होता था। जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत मज़ाया आदमी है, वो हमेशा उसके पास कुछ ना कुछ अल्फाज होते हैं बोलने के लिए, वो हमें कभी भी चुप नहीं रहता। तो इसी तरह मुल्ला लड्डू प्याज़ा भी था, वो हमेशा कुछ ना कुछ कहता रहता था, यानी कि अपने कोर्ट में या फिर जहाँ पे वो नौकरी करता था वो हमेशा वहाँ के लोगों को मुस्कुराता रहता था, यानी कि उससे बहुत अच्छे से बातें करता था। उसके बाद हमेशा कुछ ना कुछ कहने के लिए होता था। ही हैड अ क्विक आंसर फॉर एनी क्वेश्चंस, उसके पास हर सवाल का कोई ना कोई जवाब होता था। क्विक कहते हैं हम जल्दी से, यानी कि उससे कोई भी फ़ौरन से सवाल पूछता था और वो फ़ौरन ही उस क्वेश्चन का जवाब देता था। नेक्स्ट पैराग्राफ, वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है, मुल्ला सेड गुड बाय टू हिज वाइफ एंड सन। मुल्ला ने अपनी वाइफ, मैंने फर्स्ट शुरू में ही जिक्र किया था कि मुल्ला की एक वाइफ है, उसके साथ उसका बेटा भी रहता है, ठीक है। मुल्ला जो है अपनी वाइफ को गुड बाय कहता है, खुदा हाफिज़ कहता है, और अपने बेटे को भी। एंड वेंट ऑफ टू दी कोर्ट एज यूजुअल, और हर रोज़ की तरह यानी कि जिस तरह जॉब पे जाते हैं इसी तरह मुल्ला जो है वो अपनी जॉब करने के लिए कहाँ चला जाता है? कोर्ट चला जाता है। हिज सन, उसका बेटा जिसका नाम है शुरू में बताई थी क्या है? रफ़ीक। हुआ 6 years old, वो कितने साल का है? 6 साल का होता है। बिगेन टू बिहेव वेरी बैडली, वो क्या करता है? बहुत ही बदतमीज़ी से बिहेव करता है अपनी अम्मी के साथ, यानी कि वो अपनी बहुत ज़्यादा शरारत करता है, और शरारत करने पर जब उसकी मामा उसे डांटती हैं तो वो क्या करता है? उनसे भी बदतमीज़ी से बिहेव करता है। हिज मदर द मुल्लाज वाइफ वॉज वेरी एंग्री विथ हिम, उसकी माँ जो है जिनका नाम क्या था? मुल्लाज वाइफ की बीवी, वो क्या कहती हैं? वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। एंग्री कहते हैं हम नाराज़ होने को। यू बैड बॉय, शी शाउटेड, और वो चिल्लाकर क्या कहती हैं कि तुम एक बुरे लड़के हो। एंड चेज हिम आउट ऑफ द किचन, और उसके साथ साथ क्या करती हैं? वो किचन में काम कर रही होती हैं तो वो उसका पीछा करती हैं, यानी कि उसे पकड़ने की कोशिश करती हैं। लेकिन क्या होता है? द फ्राइटन लिटिल बॉय रन टू हिज रूम एंड ही हाइड अंडर दी बेड। वो फ्राइटन यानी कि खौफज़दा लड़का, उसे पता था कि अगर मेरी मामा मुझे पकड़ लेंगी तो वो बहुत ज़्यादा मारेंगी, तो वो क्या करता है? रन करते हुए फ़ौरन से अपने रूम में भागता है, और भागने के बाद वो क्या करता है? अपने आप को हिट कर लेता है, छुपा लेता है, हाइड कर लेता है। कहाँ पर? अंडर दी बेड, बेड के नीचे वो छुप जाता है। हिज मदर डिसाइडेड टू लीव हिम देयर, उसकी माँ डिसाइड ये फैसला करती है कि वो उसे उस रूम में ही अकेला छोड़ देंगी। रफ़ीक स्टेड अंडर द बेड ऑल डे, और रफ़ीक जो उनका बेटा था वो पूरे दिन भर कहाँ रहता है? बेड के नीचे ही रहता है। रफ़ीक बिहेव वेरी बैडली टुडे, द मुल्लाज वाइफ सेड व्हेन द मुल्ला रिटर्न इन द इवनिंग। जब उसके हस्बैंड जो है वापस आते हैं शाम में जॉब से, तो उसकी वाइफ जो है क्या कहती है कि रफ़ीक ने यानी कि हमारे बेटे ने आज बहुत ही बदतमीज़ी से बिहेव किया है मेरे साथ। आई चेज हिम, मैंने उसका पीछा किया, एंड ही इज़ हाइडिंग अंडर हिज बेड, और उसने अपने आप को बेड के नीचे छुपा लिया है। आई एम वरीड अबाउट हिम नाउ, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा उसके बारे में ख्याल आ रहा है, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में परेशान हूँ। बट ही वॉन्ट लिसन टू मी, लेकिन वो अब मेरी बात नहीं सुन रहा है। यू गो टू हिम, यानी कि वो क्या कहती है? अपने हस्बैंड को कह रही है कि आप कहाँ जाएँ? उस रूम में जाएँ, टॉक टू हिम स्वीटली, और प्यार से उससे बातें करें। एंड आस्क हिम, और उससे पूछे टू कम, कि आए वो एंड हैव हिज डिनर, और हमारे साथ आकर खाना खाए। नेक्स्ट पैराग्राफ, मुल्ला लड्डू प्याज़ा वेंट टू रफ़ीक रूम इमीडिएटली हम कहते हैं अचानक से। वो इस बात को सुनने के बाद वो फ़ौरन से कहाँ चला जाता है? मुल्ला लड्डू प्याज़ा अपने बेटे रफ़ीक के पास रूम में। ही पेम अंडर द बेड, यस देयर ही वॉज रेस्टिंग पीसफुली अगेंस्ट दी वॉल। उसने वो क्या करता है? बेड के नीचे यानी कि झांकने की कोशिश करता है, यानी कि बेड के नीचे जब जाता है और देखता है कि हाँ वो वहीं पर है, यानी कि उसका बेटा रफ़ीक रेस्टिंग पीसफुली, और वो आराम से पीसफुली तरीके से बैठा हुआ है अगेंस्ट दी वॉल, यानी कि अपना जो बैग जो है वो कहाँ पे किया हुआ है? उसने वॉल के पास, दीवार के पास। नेक्स्ट पैराग्राफ, द मुल्ला डिड नॉट वांट टू फ्राइटन रफ़ीक, मुल्ला जो है वो अपने बेटे को ज़रा सा भी खौफज़दा नहीं करना चाहता, यानी कि वो उसे डराना नहीं चाहता कि मैं तुम्हें और मारने आया हूँ या मैं तुम्हें
आप यहाँ से लेकर चले जाऊँगा और जब बाहर जाने के बाद आपकी अम्मी से डांट खिलवाऊँगा या फिर मारूँगा। वो क्या करता है, आराम से जाता है और उसे बिल्कुल भी नहीं मतलब अपने फेस से नहीं दिखाता कि वो अपने बेटे को मारने आया है। ही ले ऑन द फ्लोर एंड पुट हिज हेड राइट अंडर द बेड। वो क्या करता है, लेट जाता है। लेटना, ले मतलब बैठना। फ्लोर पे जिस तरह के हम घुटनों के बल बैठते हैं, वो बेड में नीचे झाँकने के लिए अब हमेशा हमें अपने पैरों के यानी कि घुटनों के बल बैठना पड़ता है। एंड पुट हिज हेड राइट अंडर द बेड, और अपने हेड को क्या करता है, राइट की तरफ से बेड के नीचे डालता है। द लिटिल बॉय स्माइल ब्राइटली, और उसका बेटा जो है वो स्माइल करता है यानी कि मुस्कुराने लगता है। सपोज़ करिए आप लोग भी घर में खेल रहे हैं, बच्चे वगैरह जिस तरह खेलते हैं, और क्या होता है कि जब आप लोग छुपन छुपाई खेल रहे होते हैं तो फिर क्या होता है, एक बच्चा जो अचानक से नीचे जाके छुप गया, तो आप उसे ढूंढने के लिए क्या करते हैं, अपने लेग्स को यानी कि बैंड करते हैं, मोड़ते हैं, और अपने आपका जो वो होता है उसे क्या करते हैं, बैंड करने के बाद फ्लोर पे ज़मीन पे रखते हैं, और किसी भी मतलब कि राइट या फिर लेफ़्ट में आप अपने हेड को कहाँ ले जाते हैं, बेड के अंदर, और जाने के बाद आप चीज़ें ढूंढते हैं या फिर जिसे भी आपको ढूंढना होता है वो ढूंढते हैं। इसी तरह जो है मुल्ला डू प्याज़ा भी यही करता है। वो बैठता है अपने घुटनों के बल और वो झांकता है बेड के नीचे, तो उसे अपना बेटा नज़र आता है, और वो जो क्या कर रहा होता है, बहुत ही शाइनी यानी कि बहुत ही खुश वाले अंदाज में मुस्कुरा रहा होता है। और क्या कहता है अपने फादर को, हेलो फादर, ही सेड, हैव यू बीन पनिश्ड टू, क्या आपको भी सज़ा मिली है मेरे पापा? नेवर माइंड, बुरा मत मानिए। पेज नंबर 36, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम अंडर हेयर फॉर बोथ ऑफ अस, आपको भी अगर सज़ा मिली है तो आप भी अंदर आ जाए, यहाँ पे बहुत सारे रूम मौजूद है। प्लेंटी कहते हैं हम कसरत को, यानी कि बहुत सारे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। क्रोल राइट इन एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, क्रोल कहते हैं हम जो छोटे बच्चे होते हैं जो 1 साल के यानी कि 1 ईयर के बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, चलते नहीं है, पहले क्या करते हैं, क्रोल करते हैं। जिस तरह के स्नैक के लेग्स नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को क्रोल करते हैं यानी कि ज़मीन में रिगड़ते हैं या रगड़ते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है वो क्या कहते हैं अपने पापा को कि आप भी रगड़ते हुए या फिर घुटनों के बल जो है इस बेड के अंदर आ जाए, और हम दोनों जो है एक दूसरे को कंपनी देंगे, यानी कि हम दोनों आराम से बेड के अंदर बातें करेंगे। योर सेल्फ कम्फर्टेबल। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ मुल्ला डू प्याज़ा फाउंड हिमसेल्फ स्पीचलेस। स्पीच कहते हैं हम बोलने को, ठीक है। लेस कहते हैं स्पीचलेस, यानी कि आपके पास बहुत सारे अल्फाज हो बोलने के लिए, ठीक है। आपको एक मौजूद दिया गया, वो आप उस पर बहुत कुछ बोल रहे हैं। लेकिन फ़र्स्ट टाइम क्या था, क्योंकि मुल्ला डू प्याज़ा एक फ़नी मैन था, वो हर लोगों को हंसाता था, लेकिन पहली बार जब उसके ही बेटे ने उससे कहा कि क्या आपको भी पापा सज़ा मिली है, आप भी मेरे साथ अंदर आ जाए बेड में, अब हमारे जो है मतलब कि आप बुरा मत माने, यहाँ पर बहुत सारी जगह है, हम दोनों बैठ के, यानी कि मुल्ला डू प्याज़ा का जो बेटा है वो अपने पापा को ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह मुझे डांट पड़ी है उसी तरह आपको भी तो आपके मामा से डांट नहीं पड़ी है, इसीलिए वो अपने पापा को ये समझाना चाह रहा है। स्पीचलेस का मतलब कि वो जब अपने बेटे की बात सुनता है तो वो क्या हो जाता है, उसके पास कुछ भी अल्फाज नहीं होते, वो उसके जवाब में क्या कहे, वो स्पीचलेस हो जाता है। ही क्रोल अंडर, और वो क्या करता है, क्रोल करता हुआ यानी कि रगड़ता हुआ, जिससे एग्जाम्पल दी भी, अंडर द बेड के अंदर चल जाता है। एंड जॉइन हिज सन, और अपने बेटे को की कन्वर्सेशन को ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। ये एक फ़नी सी स्टोरी थी जो कि हम लोगों ने आज ख़त्म किया है, द मुल्लास सन, लेसन नंबर 1, चैप्टर नंबर 1। आई होप यू एंजॉय दिस स्टोरी।